ये वेक्टर का 6th टाइप है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था 5 टाइप पढ़े थे, 6th टाइप है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? A vector of quantity, yeah, a vector having magnitude equals to 1 is known as unit vector. A vector having magnitude equals to 1 is known as unit vector. It is used to show the direction of quantity. यूज होता है डायरेक्शन बताने के लिए क्वांटिटी का। It is represented as क्वांटिटी का कोई भी सिंबल समझ लेते हैं ए, उसके ऊपर ऐसा टर्म, इसको हेड, क्या बोलते हैं इसको? हेड, हेड या कैप, जो वर्ड यूज करो तुम। टोपी चलेगा? हाँ बेटा, हिंदी में टोपी भी चलेगा, कैरेट भी बोलते हैं कभी भी इसको, ठीक है। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट द एक्सिस। समझो हमें एक्सिस रिप्रेजेंट करने हैं। एक्सिस अपने कितने होते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, y-axis, z-axis. जेड एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं आई ऊपर हेड, वाई के लिए जे हेड, जेड के लिए लगाते हैं के हेड। जहां भी आई के ऊपर कैप लगा हो, आई कैप, तो समझ जाने का वो एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। अगर जे कैप लगा रहे हो तो क्या समझ जाना है? वो वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। और अगर के कैप लगाना हो तो क्या बोलेंगे उसको? जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं। अगर मैं लिखूं फोर्स इज इक्वल टू 20 आई कैप न्यूटन, इसका सिंपल मीनिंग ये निकलता है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 20 न्यूटन है, लेकिन वो डायरेक्शन किस तरफ है? तो उसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है? एक्स एक्सिस की तरफ है। अगर मैं लिखूं वेलोसिटी 4j कैप मीटर पर सेकंड, इसका क्या मतलब निकलता है कि वेलोसिटी की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड है, लेकिन किस तरफ है? y एक्सिस की तरफ। y एक्सिस की तरफ है। याद रखना, j की वैल्यू डालने से 4 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि j क्या है? यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर मतलब उसकी वैल्यू कितनी होती है? ऊपर देखो मैंने क्या लिखा है, 1. मतलब j कैप की वैल्यू 1 होगी, तो 1 को अगर तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा? 4। तो मतलब वैल्यू में कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, खाली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, लेकिन अगर कोई और डायरेक्शन इन्वॉल्व है, जैसे एग्जांपल ए वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है 3,4, ठीक है। ये एक्चुअल क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि इसकी जो वैल्यू है 3 वो एक्स एक्सिस में है, और जो 4 वैल्यू है वो वाई एक्सिस में है। मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है? ये समझो 0 है, ये 1 2 3 4, यहाँ समझो 1 2 3 4, ये वाई एक्सिस अपना, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस की होती है, एक्स एक्सिस में 3, दूसरी वैल्यू 4 वाई एक्सिस में, तो ये वाई एक्सिस में 4, ठीक है।
तो जो ए वेक्टर बनेगा वो ए वेक्टर ऐसा बनेगा, ये इसकी डायरेक्शन है। तो क्या ये डायरेक्शन ओनली एक्स है, ओनली वाई में तो नहीं है, वो किस में है, दोनों के बीच में है। बीच में। तो ऐसे में जब यूनिट वेक्टर फाइंड करना ए का, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, पहले फाइंड करते हैं इसका मैग्नीट्यूड। क्या फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड। अब मुझे बताओ ये जो है ये तुम्हें ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, यस सर। Yes, sir. उसमें जो ए है ये पैथागोरस बन जाएगा। हम्म। तो ये पैथागोरस हम कैसे फाइंड करते हैं, याद है, याद है मेथड, ये अंडर रूट करके Yes, Yes, sir. sir. 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 9 + 16, कितना हो जाएगा आंसर, 25. तो मैग्नीट्यूड मिल गया 5। तो अगर किसी भी क्वांटिटी का अगर तुम्हें यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो क्या करना होता है, उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। वेक्टर कितना है 3, 4, मैग्नीट्यूड क्या आया 5, तो हम इसको कैसे 5. लिखेंगे 3/5, 4/5। तो ये बन गया ए का यूनिट वेक्टर। मतलब जब भी तुम्हें यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो, अगर खाली एक्स में या खाली वाई में या खाली जेड में नहीं है, तो अगर सिर्फ एक्स में है तो आई कैप लगाना है, ओनली वाई में है तो जे कैप लगाना है, ओनली जेड में है तो के कैप लगाना है। लेकिन अगर मिडल में कहीं फटक रहा है तो तुम्हें क्या देखना है, पहले वेक्टर लिया, उसका मैग्नीट्यूड लिया, फिर वेक्टर को हम लोग मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ सर में इससे आई बात? फर्क क्या पड़ता है कि एक्स एक्सिस में है या ओनली वाई एक्सिस में है? क्योंकि ये है, इसको बोलते हैं पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम मोशन की बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। ओके। जैसे इसको मैंने 3 बोला है, क्यों बोला इसको 3 मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये 0 है। अगर यहाँ 0 हो जाता तो ये 3 नहीं बचता, ये क्या हो जाता 2 हो जाता। तो ये जो 3 4 हम देते हैं, ये फिर सिर्फ इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ एड्रेस। Vector is actually known as the address of particular particle in reference of this system. ओके सर। क्लियर ये बात? जैसे तुम्हें पता है अपने अर्थ तो पूरा स्फेरिकल है, तो किसी भी एक प्लेस से दूसरे पे तुम्हें जाना हो तो दूसरे प्लेस का तुम्हें क्या चाहिए होता है, एड्रेस। एड्रेस। अब नॉर्मल एड्रेस तो तुम्हें यहाँ मिल जाते हैं, इस बिल्डिंग के सामने ये एरिया। अगर तुम समुद्र में हो या कहीं जंगल में हो, रेगिस्तान में हो, तब हमें चाहिए होते कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स। ठीक है, तो वो सब चीजें क्या है, दे आर नॉन एज वेक्टर्स। वो हमें उस चीज की क्या दिखाते हैं, डायरेक्शंस, और उसके बेसिस पे काम करता है तुम्हारा जीपीएस। क्लियर हुई बात इतनी? यस Yes, सर। तो sir. अभी ये फटाफट लिख लो और मुझे मैसेज करो फास्ट। मतलब सर यूनिट वेक्टर खाली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के लिए ही होता है? नहीं, यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और डायरेक्शन पूरे एक्सिस में, हाँ, क्योंकि दुनिया में एक्सिस 3 ही है ना, एक्स वाई जेड, इसके अलावा एक्सिस अवेलेबल नहीं है ना। क्लियर? यस सर, यस सर, इसको only एकदम position घुघरा में- जी हुई। क्या बोला? यस सर। हाँ बेटा लिख लो फास्ट। सर हो गया।
फिर सबका कंप्लीट हो गया, किसी का बाकी है अभी भी? नहीं सर हो गया। बाकी लिख लो जिसका बाकी है लिख लो। बाकी है हाँ हाँ लिख लो। ये लोग सर धीमी गति के समाचार है। सर हो गया। कितनी देर? बहुत देर है। बेटा सबका होने दे। तो अभी ये मीटिंग में वर्क कर रहा हूँ, उसी लिंक पे क्लिक करके आ जाओ तुम लोग, ठीक है।